तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार स्टडी पॉइंट में। एक बार हम फिर हाजिर है आपके लिए एसएसटी ओल्ड पेपर की सीरीज़ में। हमने आपको 26 फरवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट का पेपर पढ़ा दिया है। 27 की शिफ्ट में पेपर नहीं हुआ था, तो 28 की फर्स्ट शिफ्ट का हम आपको एसएसटी वाला पोर्शन पढ़ाएंगे। यह पूरे ओल्ड पेपर है 2018-2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे। 2018 में फॉर्म भरे थे और 2019 में जिसके पेपर हुए थे। अब हम इसके पूरे एसएसटी वाले पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सीडीपी, संस्कृत, हिंदी तीनों सब्जेक्ट आए थे और एसएसटी मिला के ऐसे करके 150 का पेपर आया था। तो हम 60 नंबर का पूरा एसएसटी पढ़ेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में हमें 100 नंबर का पूरा पेपर एसएसटी से रिलेटेड आने वाला है। अभी उन्होंने सिलेबस कन्फर्म नहीं करवाया, नोटिफिकेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तो भी हम पूरा एसएसटी वाला पढ़ेंगे। तो एसएसटी का पढ़ने के लिए आपको सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना होगा, जहां लास्ट में एसएसटी का दिया है 60 नंबर का पेपर। अगर आप यह पेपर पाना चाहते हो तो आप हाँ डिस्क्रिप्शन में दिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको यह पेपर आसानी से मिल जाएगा। चलिए अब हम नीचे चलते हैं और पेपर पर पहुँचते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो दोस्तों, हम पेज नंबर 38 पर आ चुके, जहाँ पर एसएसटी का दिया हुआ है सिलेबस, यानी पूरे क्वेश्चन उन दिए है इस पेपर के 28 वाली शिफ्ट के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन दिए। तो अब यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे पहले आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल पवार स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, हर गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। और आने वाले टाइम में भी हम आपको पूरे पेपर पढ़ाएंगे एसएसटी से रिलेटेड, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए। चलिए हम अब पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या आया था 28 की फर्स्ट शिफ्ट में एसएसटी वाला। किसने कहा था, लेकिन लंबे समय में यह भूलना सभी के हित में होगा कि देश में बहुमत या अल्पसंख्यक जैसी कोई चीज़ नहीं, कोई चीज़ है, या भारत में केवल एक समुदाय है। ऐसा किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। आप यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं, जो चौथे नंबर का आंसर सही होने वाला है आपका। अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है दोस्तों, माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण चक्र क्या है? द साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग्स इज़। तो इसमें इसका आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका आंसर होने वाला है योजना शिक्षण। यहाँ पर आप पढ़ पाओगे योजना शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनर्योजन और पुनः शिक्षण, यह आपका आंसर होने वाला है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है दोस्तों, परियोजना विधि का प्रतिपादक कौन है? तो आप यहाँ पर इसका आंसर देख पाएंगे कि परियोजना विधि के प्रतिपादक WH किलपैट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चौथे नंबर के क्वेश्चन की। तो 1564 में सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस भेदभाव पूर्ण को समाप्त किया था, यानी किस भेदभाव पूर्ण कर को समाप्त कर दिया था 1564 में? तो जजिया कर को। यह दोस्तों जजिया कर हिंदुओं पे लगाया जाता था, जो हिंदू 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 नहीं होते थे, यानी जो दोस्तों जो हिंदू होते थे उन पर जजिया कर लगाया जाता था, जिसे अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वें नंबर का रहने वाला है। यानी जो फॉलोइंग में इज़ द कॉलम, यानी दोस्तों ये सही जोड़ी वाला रहने वाला है, यानी इनका मेल करना है। तो इनका मेल का करेक्ट आंसर होने वाला है केवल 1, 2 और 4 सही है। इसमें उन्होंने अपने को स्थिति बताना है, वह पूछिए तो केवल 1, 2, 4 सही है। निम्नलिखित शासकों एवं उनकी राजधानियों के नाम का मिलान करना, यह सही जोड़िए दोस्तों कि कौन से शासक की कौन सी राजधानी थी, यह अपने को बताना है यह वाले क्वेश्चन में कि कौन कौन से शासक की कौन कौन सी राजधानी थी। तो अब हम आपको यहाँ पर बताते हैं दोस्तों। इसमें यह बोल रहा है पहले का बी पहले का बी होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर पाटलिपुत्र होने वाला है मौर्य का, और फिर दूसरे का सी यानी दोस्तों पल्लव का कांची होने वाला है, और फिर चालुक्य का डी होने वाला है बादामी, और कुषाण का होने वाला है दोस्तों ए मथुरा। इस प्रकार इसके आंसर होने वाले हैं। तो हम आपको बता देते हैं, पहले का बी लगाना है दोस्तों, दूसरे का सी लगाना है आपको, और तीसरे का डी लगाना है, और चौथे का ये लगाना है। इस प्रकार आपको यह सही आंसर लगाना है और मिलाकर फिर आंसर देना है। चलिए अब हम 7वें क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 7वें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी भी क्षेत्र में छात्र के प्रदर्शन के आकलन के लिए बनाया गया स्कोरिंग टूल है, जिसमें पाठ्यक्रम
विषय पाठ्यचर्चा संबंधी गतिविधियाँ और सामाजिक व्यक्तिगत गुण सम्मिलित होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे रूबिक कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने आंसर मेंशन किया है। यह इन्हीं की मेन ऑफिशियल वेबसाइट की आंसर शीट है और क्वेश्चन पेपर है, इस कारण आपको इसमें दिक्कत नहीं जाने वाली है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को वर्ष खालिस्तान में समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कार्य था उसको समाप्त करके क्राउन या ताज का शासन आ गया था दोस्तों। इस समय इंग्लैंड की महारानी ने पूरा शासन भारत का 1858 में अपने हाथों में ले लिया था। इससे पहले पूरा जो शासन व्यवस्था थी वह कंपनी के हाथ में थी, जिसे 10 साल के लिए शुरू में, फिर 20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा था। और 1858 में यहाँ की महारानी, यहाँ की जो शासक था, उन्होंने अपने हाथ में पूरा शासन ले लिया था 1858 में। इस कारण इस समय को ताज का शासन या क्राउन का शासन भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे के 90वें क्वेश्चन की बात करें तो संज्ञात्मक डोमेन में अधिगम का निम्नतम स्तर है तो ज्ञान है दोस्तों। यहाँ पर इसका आंसर ज्ञान हो जाने वाला है। पीपल्स प्लान की वकालत किसके द्वारा की गई थी? पीपल्स प्लान की वकालत की गई थी दोस्तों M.N. राय के द्वारा की गई थी। पीपल्स प्लान की वकालत M.N. राय के द्वारा की गई थी। अब क्वेश्चन 11वां दोस्तों, सही कथन का चयन करें। इसमें से कौन सा कथन सही है, ये करना है। तो कथन क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे, चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सविनय आंदोलन था क्या दोस्तों, था या नहीं था? और क्या सत्याग्रह उत्तर बिहार के किराएदार किसानों के शोषण के खिलाफ था या नहीं था? तो आपको यह बताना है। तो यह दोनों ही कथन सत्य, तो दोस्तों यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आप करेक्ट आंसर देखेंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन सत्य, यानी यह दोनों कथन उन सत्य जो कह रहे हैं वह सही बात है। चलिए 12वें क्वेश्चन की बात करें, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इंटरनेशनल लेवल पर UN में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की स्थापना कब की गई थी? तो 1946 में की गई थी, जब द्वितीय युद्ध समाप्त होने के 1 साल के बाद में। चलिए हम तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और भारत में अधिकतर संविधान में जो अनुच्छेद और सभी चीज़ें शामिल की गई है वह भी 1935 के संविधान के जरिए ही शामिल की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। 1837 में इन्होंने ब्राह्मी लिपि में लिखित सम्राट अशोक के प्रयोग की गई उपाधि देवनामिपि पिदसी का अर्थ निकाला। तो जेम्स प्रिंसेप ने निकाला था इनकी उपाधि का अर्थ। आगे हम क्वेश्चन की बात करें, पुणे में युवतियों के लिए मुक्त मिशन की स्थापना किसने की? पुणे में युवतियों के लिए मुक्त मिशन की स्थापना किसने की? तो पंडिता रामाबाई ने की है। आप ये क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके आने वाले बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आएंगे। तो अभी तक के भी चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अब 16वां क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें कह रहा है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें होती है? यानी प्रधानमंत्री की सिफारिश से पहले भी कार्यकाल को समाप्त करने और लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसमें होती है? तो आप मानते हो कि राष्ट्रपति में होती है, जो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। चलिए पहले पल्लव वंश किस वंश के सामंत थे? तो सातवाहन वंश के थे। जो पहले पल्लव वंश के सामंत थे वह सतवाहन थे। अब यहाँ हम दोस्तों 18वें क्वेश्चन की बात करें तो 18वें क्वेश्चन में कह रहा है, राज्य का सिद्धांत सप्तांग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ द्वारा स्थापित किया गया? यानी राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है किस ग्रंथ के द्वारा स्थापित किया गया? तो अर्थशास्त्र में राज्य के सप्तांग सिद्धांत के बारे में दिया गया अर्थशास्त्र बुक में। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार के किस अधिनियम के तहत अनुसूचित व्यापार प्रथाओं को शामिल किया जाता है? तो MRTP के जरिए शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि किस वंश के तहत मथुरा कला विद्यालय समृद्ध हुआ? तो यहाँ पर मथुरा कला विद्यालय किस वंश के तहत हुआ? तो कुषाण वंश के टाइम में मथुरा वंश कला विद्यालय समृद्ध हुआ, यानी अपनी उन्नति पर पहुंचा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन की बात करेंगे कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायालयों को पहुंचने का अधिकार है, क्योंकि वे
न्यायोचित होते हैं। यानी किसी को अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना है तो सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालयों के पास पहुंचने का अधिकार उन्हें न्यायोचित अधिकार देता है न्यायालय। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर गठन किया गया था। तो क्या किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में? क्षेत्रीय समानता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति संकल्प 1956 लागू किया गया था। भारत में पंचायती राज्य प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन था? जब पंचायती राज्य लागू हुआ था तो सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? तो आप देख पाएंगे कि राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज्य को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा विधि का एक चरण नहीं है? परिचर्चा विधि का चरण इनमें से कौन सा नहीं है, यह ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो आप यहाँ पर आंसर लगाओगे समस्या का अंतिम हल करना। समस्या का अंतिम हल करना यह इसका सही आंसर नहीं, बाकी सब सही हैं। इन्होंने नेगेटिव में पूछा है तो अपने को भी नेगेटिव में अधिकतर क्वेश्चन के आंसर देना रहता है। चलिए, किस वेद में गायत्री मंत्र समाहित है? आप यहाँ पर देख पाएंगे कि गायत्री मंत्र जो ओम भूर्भुवः स्वः वाला जो मंत्र है वह किस वेद से लिया गया है, किस वेद में है? तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ऋग्वेद में इसका वर्णन है गायत्री मंत्र का। इंडो यूनानियों के अध्यक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इनके लिए प्राथमिक स्रोत सिक्के हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे नेक्स्ट। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन जनसंख्या वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर आप देख पाएंगे आंसर है निम्न मृत्यु दर एवं उच्च जन्म दर। आगे बात करेंगे, निम्नलिखित में से उत्तेजक बुद्धि प्रश्न की पहचान करें। तो इसमें दोस्तों आंसर आने वाला है आपका देश में वनों की रक्षा के लिए आप क्या सुझाव देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा समूह का एक उद्देश्य नहीं है? निम्नलिखित में से क्या परिचर्चा का एक उद्देश्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपका होने वाला है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा ग्रंथ चित्रों और विभित्ति चित्रों की चर्चा करता है? तो उपयुक्त में से सभी ग्रंथ करते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पूरे ग्रंथ के नाम केवल विष्णु धर्मोत्तर पुराण, केवल शिल्प शास्त्र, केवल कश्यप शिल्प शास्त्र। इनमें आंसर आपका सेकंड नंबर के आने उपयुक्त सभी रहने वाला है। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्य पुस्तक पर लागू नहीं होता? यानी सामाजिक की पाठ्य पुस्तक पर इसमें से क्या लागू नहीं होता? तो याद रखने वाला एक दस्तावेज है। यह हम नहीं कह सकते कि यह याद रखने वाला एक दस्तावेज है। एक बच्चे की गहरी कठिनाई हल करने की स्थिति के संदर्भ में उसके विषय में सभी अनिवार्य सूचनाएं एकत्रित करने की तकनीकी निम्नलिखित में से क्या है? तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसका आंसर रहने वाला है व्यक्ति का अध्ययन, यहाँ पर इसका आंसर रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि श्वेत क्रांति से संबंधित है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आप सभी जानते हैं कि दूध से संबंधित है। नीली क्रांति भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। चलिए अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस आंदोलन के तहत अमीर जमींदारों किसानों की भूमिहीन लोगों को जमीन का टुकड़ा दान करने के लिए कहा गया था? तो भूदान आंदोलन के तहत ऐसा कहा गया था जमींदारों को, भूमिहीन लोगों को जमीन दान करने के लिए। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत को चुनना है तो प्राकृतिक गैस इसमें पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत आता है। गैर पारंपरिक स्रोत के अंतर्गत क्या आता है? तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। विधेयक को कानून में अधिनियमित करने में किसकी सहमति आवश्यक होती है? तो राष्ट्रपति की सहमति जरूरी होती है विधेयक को कानून अधिनियम में करने के लिए। चलिए 37 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। तो आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि आधुनिक दुनिया की विधि सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए सामाजिक आधुनिक दुनिया की औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। तो डोलोरस आयोग बन गया है इसके लिए। चलिए 38 क्वेश्चन की बात करेंगे कि समाज को पुरुष प्रधान के रूप में चित्रित किया जाता है। समाज को पुरुष प्रधान के रूप में चित्रित किया जाता है पितृसत्तात्मक में। चलिए यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि संविधान में मौलिक अधिकारों को खालिस्तान द्वारा सभ्य दुनिया के साथ समझौते और लोगों
के लिए प्रतिज्ञा के रूप में वर्णित किया है। तो किन्होंने कहा है ऐसा? तो इन्होंने कहा है, डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा है। चलिए, वायुमंडल उपकरण का एक उदाहरण है। तो वायुमंडल एक उपकरण, कौन से उपकरण का उदाहरण? तो सेंटीग्रेड थर्मामीटर का एक उदाहरण है। दोस्तों, अभी हमारे 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम 41 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अभी तक के भी आपने हमारे चैनल पावर स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए, दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देश के राज्यों और जिलों की सीमाओं पर एक पाठ पढ़ने के लिए शिक्षक निम्न में से किन मानचित्रों का उपयोग करता है? तो आप यहाँ पढ़ पाओगे कि राजनीति का चित्रण करने के लिए राजनीति मानचित्र का करता है। निम्नलिखित में से किस कथन को अधिगम की विशेषता नहीं माना है? यानी इसमें से किस कथन को सीखने की विशेषता नहीं माना है? अधिगम का मतलब सीखना। तो अधिगम शैक्षिक संस्थानों तक सीमित है, ऐसा नहीं है। अधिगम शैक्षिक संस्थानों तक सीमित नहीं है और दूसरी जगहों से भी हम कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। चलिए, कृषि के विकास के लिए किसानों को प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधा को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो ग्रामीण ऋण की अवस्था में जाना जाता है। चलिए, 45 क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के प्रकार में शुष्क अवधि के दौरान पौधों में निर्गम के लिए आर्द्रता धारण करने का गुणधर्म होता है? तो आप बताएंगे कि काली मिट्टी में होता है। दोस्तों, और 15 क्वेश्चन बचे हैं, तो आप बने रहिए इसी प्रकार हमारे चैनल पर। हम आने वाले टाइम में ऐसे क्वेश्चन आपको और भी पढ़ाते रहेंगे। चलिए, 46वां क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि क्या है 46वां क्वेश्चन। तो आप इसमें पढ़ पाओगे, छात्रों को ज्ञान की सुव्यवस्थित, एकीकृत, संश्लेषित और मूल्यांकित करने की योग्यता निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञात की जाती है? तो निबंधात्मक प्रकार से की जाती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। वह चरण जो परियोजना विधि का हिस्सा नहीं है, क्या कहलाता है? संसाधनों का चयन कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिल्टडाउन मैन के रूप में जाने जाने वाले अज्ञात प्रारंभिक मानव के अवशेषों की खोज से संबंधित एक प्रसिद्ध जीवाश्म होक्स पेलिटोलॉजी होक्स निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? तो यह इंग्लैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। अधिगम रणनीति में जो शिक्षार्थी को एक दूसरे के प्रयास के लाभ प्रदान करने में मदद करती है, सहयोगी अधिगम कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। रिएक्टर पैमाने की ऊपरी सीमा क्या है? रिएक्टर पैमाने की ऊपरी सीमा कोई ऊपरी सीमा नहीं है इसकी। ये क्वेश्चन को कैंसल्ड कर दिया गया है, आप यहाँ पर पढ़ पा रहे हो तो भी हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य निःशुल्क व्यापार, यहाँ पर इन्होंने इस प्रकार इसका आंसर दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे। छात्रों के प्रदर्शन पर डेटा एकत्रित करने की वह प्रक्रिया जिसका उपयोग कुछ अपेक्षा उद्देश्यों या परिणामों की प्राप्ति और मूल्यांकन के लिए किया जाता है कहलाता है आकलन कहलाता है। जैसे कि दोस्तों, बहुत सारे बच्चे हैं, वह पढ़ाई में कैसे है उसका डेटा इकट्ठा करना, खेलकूद में कैसे उसका डेटा इकट्ठा करना, और भी वह जो एक्टिविटी करते हैं उसका डेटा इकट्ठा करना और फिर उसका आकलन करना कहलाता है। तो उसका आंसर आकलन करना कहलाता है कि किस फील्ड में अच्छा है, किस फील्ड में यह बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। 1854 का वुड का घोषणा पत्र वुड्स डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भारत के विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित है 1854 का वुड का घोषणा पत्र। चलिए, 54वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। IPCC जलवायु परिवर्तन की जांच करने के लिए एक निकाय है। IPCC का पूर्ण रूप क्या है? तो इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। चलिए, 55वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। गल्फ स्ट्रीम का नाम किसने रखा? गल्फ स्ट्रीम का नाम किसने रखा है? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने गल्फ स्ट्रीम का नाम रखा। आपको यह पेपर चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको यह पूरा पेपर मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किसके कारण सामान्य फॉल्ट भ्रंश होते हैं? तो तनाव बल के कारण होते हैं यह।
चलिए दोस्तों, आपके और 4 से 5 क्वेश्चन बच गए जिसे हम अभी कंप्लीट कर लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा नवीनीकृत का एक उदाहरण है? तो हमने अभी आपसे पूछा था, तो अभी यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल गया, सौर ऊर्जा। चलिए भारत में लगभग सभी लौह अयस्क का उत्पादन निम्नलिखित में से भारत के कौन से 5 राज्यों तक सीमित है? तो भारत में लगभग सभी लौह अयस्क का उत्पादक निम्नलिखित में से कौन से 5 राज्यों में सीमित है? लौह तो उड़ीसा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा और झारखंड में है दोस्तों। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। 2009 में जापान द्वारा प्रारंभ किए गए विश्व ग्रीन हाउस गैस अवलोकन के उपग्रह का नाम क्या है? तो इबुकी है इस उपग्रह का नाम, जो इन्होंने लॉन्च किया है। कब? 2009 में। अब लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों हम, जो आपका 28 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। निम्नलिखित में से किस निकाय में मानव निर्माण जलवायु परिवर्तन के बारे में अधिक से अधिक ज्ञान निर्माण और प्रसार के लिए और इस तरह के परिवर्तन प्रतिकार के लिए आवश्यक उपायों की नींव रखने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया जाता है? तो IPCC के लिए किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो आप यह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट बनाइए और पास में बने बेल आइकन को भी प्रेस करिए ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए। और आने वाले समय में हम आपके लिए इसी प्रकार नेक्स्ट शिफ्टों के भी पेपर लेकर आएंगे, सामाजिक विज्ञान SST का। सो थैंक यू दोस्तों।